हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद किसको मिलता है स्वर्ग और किसे भोगना पड़ता है नरक। जानेंगे इस रहस्यमय वीडियो में। स्वर्ग के राजा इंद्र देवता को माना जाता है। स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग की नसीब होता है, वहीं बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर ही हैं। जो व्यक्ति धन धान्य संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा दुख कष्ट भोगते हैं, वही उनके लिए नरक है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। बताते हैं कि स्वर्ग का राजा देवता इंद्र को माना जाता है। पंडित जी बताते हैं कि स्वर्ग और नरक मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता है, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक में यमदूत द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्य का फल भोगने के लिए रखा जाता है और नरक में बुरी आत्माओं को यातनाएं देने के लिए रखा जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण के भाग प्रेत खंड में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति हमेशा नेक कार्य करते हैं, उन्हें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और 84 लाख योनियों में भटकने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही आधारित करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। जो मनुष्य धार्मिक कार्य करता है और दूसरों की सहायता करता है, मंदिर का निर्माण कराता है, वह स्वर्ग का सुख भोगता है। वहीं जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या, गौ हत्या करता है या स्त्रियों पर अत्याचार करता है और दूसरों को शारीरिक मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, वह नरक को प्राप्त होता है। नरक कितने हैं, कहाँ होते हैं और कौन जाता है नरक को? धार्मिक मान्यता के अनुसार नरक वह स्थान है जहाँ पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद कर्मानुसार उनका दूसरी योनि में जन्म होता है। कहते हैं कि स्वर्ग धरती पर ही है, तो नरक धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में है और सबसे ऊपर स्वर्ग माना गया, उसके बाद ब्रह्मांड और उसके सबसे नीचे माना गया है पाताल लोक, उसे ही नरक कहा जाता है। कुछ लोग स्वर्ग और नरक की बातों को कल्पना मानते हैं तो कुछ लोग सत्य मानते हैं। जो लोग सत्य मानते हैं उनके अनुसार मति से ही गति तय होती है। जब कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर त्याग कर यात्रा आरंभ करती है, तो इस दौरान उसके 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना है, वह कर्मों पर निर्भर करता है। अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति मार्ग, विनाश मार्ग। उर्ची मार्ग पर चलकर आप ब्रह्मलोक या देवलोक की यात्रा के लिए जाते हैं। वहीं अगर आप धूम मार्ग पर चलेंगे तो आप पितृलोक की यात्रा पर जाएंगे और अगर आप उत्पत्ति विनाश मार्ग पर चलेंगे तो आप नरक की यात्रा करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि कौन जाता है उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा पर? ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तित्व से आस्तित्व, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान विचार आदि से तय नहीं होता कि आप अच्छे हैं या बुरे। आपकी अच्छाई आपकी नैतिक बल में छिपी होती है। आपकी अच्छाई यम के नियम का पालन करने में निहित है। अच्छे लोगों में ही होश का स्तर बढ़ता है और वे देवताओं की नज़र में श्रेष्ठ बन जाते हैं। लाखों लोगों के सामने अच्छे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप स्वयं के सामने अच्छे नहीं हैं। मूलतः जैसी गति वैसी मति। अच्छा कार्य करना और अच्छा भाव एवं विचार करने से अच्छी गति मिलती है। निरंतर बुराई भावना से अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको स्वर्ग नहीं बल्कि नरक ही मिलेगा। ये लोग जाते हैं नरक। धर्म देवता और
पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति के व्यक्ति नरक जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी नरक झेलती ही है, मरने के बाद भी उसके पाप के अनुसार उसे अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। निरंतर क्रोध में रहने वाला, कलह करने वाला, सदा दूसरों को धोखा देने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करने वाला और पाप करने के बारे में सोचने वाला, हमेशा ही नरक की प्राप्ति होती है।